ट्राई करो या डिस्कस करूं? सर 1 मिनट रुक जाओ सर, मैं रीड कर रहा फिर बता दो सर एक बार आप। at t equal to 2 सेकंड पर and acceleration at t equal to 2 सेकंड। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है तो वेलोसिटी इक्वेशन क्या होता है? जैसे x इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो v क्या होगा? a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। यहां पर तुम देखो a की वैल्यू है 10 और ओमेगा cos ओमेगा t होगा। इसका डिफरेंशिएशन जस्ट यहां से कंपेयर करके देखो। अब t की वैल्यू 2 सेकंड सर है, a ओमेगा cos ओमेगा t कैसे आया? साइन का डिफरेंशिएशन cos ही तो होगा, t की कोफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। ये तो डेरिवेशन भी था। 10 into ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग टी, टाइम पीरियड देखो 10 सेकंड गिवन है। cos ऑफ ओमेगा इज 2 पाई, बिग टी इज 10, स्मॉल t इज 2। 2 से ये आ गई 5, मीन्स 10 से 10 कैंसल, 2 पाई cos ऑफ 2 बाई 5 पाई। आया समझ में? 1 सेकंड सर। ओमेगा को हमने 2 पाई बाई बिग टी रख दिया, बिग टी की वैल्यू 10 है और स्मॉल टी गिवन है 2 सेकंड में वेलोसिटी चाहिए, तो स्मॉल टी की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 2 पाई बाई 5, ये वेलोसिटी हो गई। ओके सर। अगर हम एक्सेलरेशन लेते हैं तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन, ये भी हमने थ्योरी में डिराइव किया था। तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा इज 2 पाई बाई बिग टी होल स्क्वायर इनटू a एम्पलीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर इनटू साइन ऑफ ओमेगा इज 2 पाई, बिग टी इज 10, स्मॉल टी इज 2। ठीक है? ओके सर।
सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ए हमारा सेंटीमीटर में एम्पलीट्यूड है, वेलोसिटी होगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। एक क्वेश्चन मैं 13 दे रहा हूं, चैलेंज है, कोई आंसर सॉल्व करके मुझे समझा दे। सर क्वेश्चन 30। 13 ये x displacement equation given है, a sine of 2 pi t, where x is in centimeter t in second. Let the time taken by the particle to travel from x is equal to 0 to x is equal to a by 2, मीन्स 0 से a by 2 होने में x is equal to 0 से x is equal to एम्पलीट्यूड हाफ होने में टाइम लगता है t1, एंड फ्रॉम x is equal to a by 2 to x is equal to a होने में टाइम लगता है t2। तो हमें चाहिए t1 by t2 का रेशियो। अगर हम साइन का ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ है साइन की, ये a है एम्पलीट्यूड, हमें x इक्वल टू 0 से x की वैल्यू a बाई 2 होना है, a बाई 2 तक, और इतने में टाइम लगता है t1, और a बाई 2 टू a होने में, ये हमारा a बाई 2 है, और a बाई 2 से a होने में टाइम लगता है t2। तो हमें t1 बाई t2 का रेशियो चाहिए। हमेशा जब भी डिस्टेंस मेजर करना तो फ्रॉम द ओरिजिन, तो 0 से a बाई 2 होने में टाइम t1 लगता है,
x is equal to a sin ओमेगा, ओमेगा मीन्स 2 पाई टी। जब x की वैल्यू 0 to a/2 मीन्स x की वैल्यू जब a/2 होगा, a sin 2 pi t1, 1/2 means sine of 30 degree, sine of 2 pi into t1 means pi by 6 is 2 pi t1, means t1 is 1/12 second, और a/2 to a होने में टाइम t2 लग रहे हैं। अगर हम 0 से a लेते हैं तो टाइम कितना लगेगा? T1 plus T2. तो x is equal to a sin 2 pi t। जब x की वैल्यू a हो जाए तो 2 pi t1 plus of t2 means sine of 2 pi t1 plus of t2 is 1. 1 means sine of pi by 2 means sine से sine cancel, 2 pi t1 plus of t2 is equal to pi by 2। सर माइक म्यूट है आपका। एक मिनट, 12 तो 1/12 प्लस ऑफ t2 इज 1/4 मीन्स t2 की वैल्यू आएगा 1/4 माइनस ऑफ 1/12, एलसीएम ले लो 12, 4 3 जा 12 1 जा मीन्स 1/6 होगा। तो t1 by t2 का रेशियो सर हमने सर 1/4 T1 के is- इक्वल के रखा है इसे t1 plus t2 को। हाँ सर t1 plus t2 को 1/4 ये 2 यहाँ नहीं जाएगा। अच्छा ओके सर, ओके सर, समझ गए? यस सर, t1 plus t2 आ गए 1/4 और t1 हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/12 तो t2 नहीं आ जाएंगे। यस सर आ जाएगा। t1 by t2 का रेशियो ले लो। सर हाँ बोलिए। सर इसे हम वैसे कर सकते हैं, सिर्फ T2 निकाल के कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन? सिर्फ t2 नहीं निकाल सकते, अदरवाइज क्या है तुम क्यों नहीं निकालते इसका रीजन मैं बता रहा हूं। क्योंकि तुम देखो इतने कर्व से तुम ये नहीं बता सकते हो कि ये साइन का है या कॉस का इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? लेकिन कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से ले रहे हैं तो इसका मतलब वो साइन का ही ग्राफ है। हमारी बात समझ में आ गई? यस सर। क्योंकि कॉस का ग्राफ ओरिजिन से नहीं जाता और हमें इक्वेशन है साइन का, तो हमें इस चीज को लेना पड़ेगा डिस्टेंस ओरिजिन से। केवल इतनी पार्ट इतना तक कर्व कॉस में भी आता है। हम कैसे बता सकते हैं कि वो कॉस के हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं साइन का? आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तुम लोग को ट्राई करना है। करण, आशीर्वाद, समझेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। जब डिस्प्लेसमेंट x1 है, y की वैल्यू जब x1 है तो v की वैल्यू है u1। जब y की वैल्यू x2 है तो v की वैल्यू है u2। वैल्यू पुट कर लो। u1 ओमेगा a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, u2 ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मीन्स u1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, u2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना टाइम पीरियड। तो सबसे पहले तुम्हें एम्पलीट्यूड को निकालना होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि लाइक अगर
हम इससे एक काम ये भी कर सकते हैं कि नहीं, कोई फायदा नहीं, हमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस ऑफ x2 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u1 स्क्वायर a स्क्वायर, u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब हमें इन दोनों से a स्क्वायर कॉमन ले लो, इसको राइट में ले जाओ, u1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर a स्क्वायर, इसको राइट में ले जाओ। सर आपने इस वाले स्टेप में क्या किया और वापस बता दो। सर ए यहाँ स्क्वायर, नो सर, ये सर इसके बाद वाले, ये वाले इस वाले स्टेप से। इससे इन दोनों को एक साथ मैंने रखा है और इसको हमें देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया, तो अगर हमने डिवाइड कर कर इज इक्वल टू रहा होगा ये, एक मिनट रुक जाओ, अगर हमने ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर दिया तो ये आ गई u1 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू u2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड कर दो, u1 स्क्वायर a स्क्वायर, u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसे लेफ्ट में लाओ, इसे राइट में ले जाओ, u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर इनटू a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओगे तो u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, ये होगा। यस। हमें चाहिए तो अगर हम a स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन अपॉन u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर, ये a स्क्वायर हमें मिल गया। जब a स्क्वायर नोन है तो किसी इक्वेशन में a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो, लाइक इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम फर्स्ट u1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर, this is equal to omega square u1 square x2 square minus of u2 square x1 square minus of u1 square x1 square minus minus plus u2 square x1 square upon u1 square minus of u2 square। अगर हम यहां से देखते हैं तो ये टर्म हो गई कैंसिल, u1 स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा और ये भी u1 स्क्वायर है, u1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर u1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो ये यहां जाएगा u1 स्क्वायर माइनस ऑफ u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस ऑफ x1 स्क्वायर। आ रही बात समझ में यहां तक? सर एक बार रुक जाओ सर, अभी देख रहा हूँ। एक बार देख लो पहले यहां तक।
सर फ्रॉम वन वाले से आपने कैलकुलेट करा है? नहीं, देखो पहले इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करोगे तो ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर। ए स्क्वायर तुम निकाल दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर निकाल दो। जब हमें ए स्क्वायर मिल गई तो ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। यहाँ हमने पुट कर दिया, ये ए स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, एक्सपेंड कर दिया, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। आई बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े। सर 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं लिख रहा हूँ। सर कल क्लास है, आपने बोला था थर्सडे को डाउट क्लास हुआ, कंफर्म कर दो। थर्सडे नहीं, सैटरडे को रखूंगा। ओके सर। ठीक है, कल हमारा एक्चुअली प्री बोर्ड में ड्यूटी है, तो यहां से निकलते ही हमें डिले हो जाएगा। सैटरडे रखूंगा। ओके सर। और सैटरडे ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हो, 1.5 घंटे के लिए रख सकते हो। नहीं सर, मुझे ठीक है सर, एनसीईआरटी में क्यों? सीईआरटी के क्योंकि इसका क्वेश्चन। रीजन है हम संडे नहीं आएंगे फिर, क्योंकि संडे सीटीईटी का एग्जाम है, स्कूल में ड्यूटी 7 बजे से शाम को 6 बजे तक है। ठीक है सर, फिर सैटरडे रख लेंगे सर। सैटरडे 1.5 घंटे के रख लेना, ठीक है। यस सर। मतलब ऑनलाइन तो हमारा चलेगा, जो नॉर्मल हमारा फ्राइडे होगा ही क्लास ऑनलाइन। सैटरडे डाउट्स के लिए ऑफलाइन में आ सकते हो, जिसको भी आना हो। स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा लेंगे तो अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, अंडर रूट ऑफ u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो t इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई u1 स्क्वायर माइनस u2। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। यस सर। देवती 16 चैलेंज है, 17 सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क में रखेंगे। 16 अभी पहले हम ट्राई करेंगे।
करे डिस्कस। Yes, sir. देखो 16 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 में क्या गिवन है, इफ द डिस्टेंस y of a point moving on a straight line measured from a fixed origin on it and the velocity v are connected by the relation 4v square is equal to 25 minus of y square. Then show that the motion of simple harmonic. Prove so that the motion is a simple harmonic. देखो अगर सिंपल हार्मोनिक होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी लेते हो एसएचएम के लिए, Yes, sir. Yes, sir. वेलोसिटी क्या लेते हो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर लेते हो। Yes, sir. ये यहीं से ना वेलोसिटी हमने डिराइव कर रखा है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट में हम अगर इसे ले आते हैं तो सिंपल हार्मोनिक हो गई। तो अगर हम वी स्क्वायर लिखें तो 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और अपॉन 4 हम लिखेंगे तो v क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, 1/2 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो तो ओमेगा होगा हाफ, ये होगा 5, एसएचएम हो गए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट कर दिया। हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम पीरियड। ओमेगा होता है 2 पाई बाई बिग टी इज इक्वल टू 1/2 मींस टी इज इक्वल टू 4 पाई सेकंड। Sir, बोलिए। sir, आज मैम ने सर एक क्वेश्चन पूछा था सर, व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर अ पार्टिकल टू बी इन एसएचएम? हाँ, एसएचएम होने के लिए देखो, एसएचएम के लिए हमने यही बता रखा था, याद होगा। एक तो फिक्स टाइम इंटरवल होगा, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करेगा ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क। सर एक बार वो साइड में थोड़ा सा लिख दोगे सर, नोट कर लेंगे। वो तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, तुम डेफिनेशन देखो ना। फिक्स टाइम इंटरवल होने चाहिए, मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होने चाहिए। मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होगा तो क्यों होगा, तो ड्यू टू रीस्टोरिंग टॉर्क। सर आपने तो सर एसएचएम के लिए सिंपल। अब मैथमेटिकली तुम्हें बताना है तो तुम डायरेक्टली लिखोगे ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई। इफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इफ द, याद रखना, एक्सेलरेशन is directly proportional to the negative of displacement, this type of motion is called SHM। कंडीशन क्या है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? ये सर एक मिनट सर, और सर आप टाइम भी कुछ कह देते हैं टाइम पीरियड के साथ रिलेशन? वो हम डेफिनेशन में पूरे एक्सप्लेन करेंगे। 1 मार्कर क्वेश्चन अगर पूछता है उसमें बाकी डेफिनेशन में लिखा हुआ तुम्हारा। मैथमेटिकली 1 लाइन बताना है कि कंडीशन फॉर एसएचएम, द एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सर आपने एसएचएम का सर फॉर्मूला वो मीनिंग सर आपने लिखा है सर साइन और मतलब कॉस फंक्शन सेम होना चाहिए। दिस इज हार्मोनिक। एसएचएम के लिए कंडीशन अगर पूछता है तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली, इसी में तुम डिराइव करते हो तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई नहीं आता है तुम्हें? तुम देखो यस सर, ओके सर। एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया होगा। The acceleration अगर negative of directly proportional to negative of displacement, this type of motion, this is called simple harmonic motion। सर प्रोपोर्शनल के बाद क्या लिखा आपने? Negative of displacement,
if the acceleration is directly proportional to negative of displacement, that type of motion, this is called simple harmonic motion. ओके सर। आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. means omega is 5/4 और ओमेगा होता है 2 पाई बाई बिग टी 5/4 मीन्स बिग टी इज 8 पाई बाई 5 टाइम पीरियड हमें मिल गया। अगर हमें ओमेगा नोन है तो एम्पलीट्यूड नहीं मिल जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट ए ओमेगा is 5/4 is equal to 40 means A is 160/5 centimeter. अर्नब सर 32 आ रहा है ना ये? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम डिलीटेड है, उसको करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना। ओके सर। सर मतलब आप पूरा एक बार पीडीएफ बना के भेज देना। मैं डिलीटेड वाले तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप पर। ओके सर। सर और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी भेज देना, मतलब उसके अलावा वो तो आप काफी चैप्टर के तो बता दिए थे आपने। सो उस दिन 5 चैप्टर के बता दिए थे, बाकियों के भी बता दूं। सर डिलीटेड वाला मेरे पास पड़ा है, मैं भेज दूं? डिलीटेड एंड रिवाइज्ड। हाँ सर दोनों पड़ा है, मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप पे। डाल दो डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 22। एग्जाम्पल 22 में y इज 0.5 cos का फंक्शन है 100t प्लस 3 पाई/4। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन न्यू चाहिए। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। a cos ओमेगा t प्लस 5 नॉट, तो एम्पलीट्यूड होगा 0.5, ठीक है, मीटर। ओमेगा हो गए 100 रेडियन पर सेकंड। फाइ नॉट होगा 3 पाई/4 और ओमेगा दिस इज इक्वल, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100, तो न्यू इज इक्वल टू 100/2 पाई 50/पाई हर्ट्ज न्यू हो गए।
अब हमें चाहिए इनिशियल फेज फाई नॉट तो 3π/4। मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स के लिए फॉर्मूला होता है a इंटू ओमेगा। a हमें गिवन है 0.5, ओमेगा गिवन है 100, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। अगर हम एक्सेलरेशन मैक्सिमम लेते हैं तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा इज 100, ए इज 0.5, मीन्स ये आ जाएगा 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम एनर्जी लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी मैक्सिमम इज, अगर हम टोटल एनर्जी लेंगे तो काइनेटिक का मैक्सिमम ही टोटल होगा या पोटेंशियल का मैक्सिमम ही टोटल होगा। ये समझ में आ रही बात? देखो टोटल एनर्जी विच इज सम ऑफ पोटेंशियल प्लस ऑफ काइनेटिक। अगर पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा तो ये 0 होगा, इसका मतलब काइनेटिक मैक्सिमम इज द टोटल होगा। अरे बात समझ में? पोटेंशियल से जीरो कैसे हो जाएगी? अगर हम इसको 0 रखें मिनिमम तो ये मैक्सिमम होगा, दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा टोटल। समझ में आ रहे हो? तो हमारे पास वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है, देखो इन दोनों का सम टोटल होगा। यस सर। अगर पोटेंशियल मिनिमम होगा तभी काइनेटिक मैक्सिमम हो सकता है, यस सर। बट दोनों का सम 0 होगा। तो अगर पोटेंशियल को हम मिनिमम 0 लेते हैं तो इसका मतलब टोटल इज द काइनेटिक मैक्सिमम। सर हमने काइनेटिक को 0 क्यों नहीं? क्योंकि हमें पोटेंशियल का पोजीशन हमें वैल्यू नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता है, लेकिन वेलोसिटी हमें मैक्सिमम पता है। यस सर। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी हमने मैक्सिमम अगर करेंगे तो ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, या तो पोटेंशियल के मैक्सिमम भी टोटल या फिर काइनेटिक का मैक्सिमम भी टोटल होगा। तो के ई मैक्स तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर होगा। यस सर। एम गिवन है तुम्हें 0.1 और v की वैल्यू v मैक्स गिवन है ये, दिस इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर, मीन्स ये 2500 इंटू 0.1 करोगे तो 250 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 125। आगे अब हमें एक क्लास और, मतलब लाइक मान के चलो एक क्लास और लूंगा तुम्हें न्यूमेरिकल, ठीक है? यस सर। उसके बाद हम वेव से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम वेव मान के चलो मंडे को स्टार्ट करेंगे, ओके सर। क्योंकि ऑसिलेशन और वेव, ऑसिलेशन और वेव मिला के कम से कम 15 नंबर के चैप्टर बनेगा तुम्हारा। सर ठीक है? ऑस्ट्रोसिंग में सर एसएचएम कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 या 1 की? वो तो मिक्स होगा पूरी यूनिट का, वो डिपेंड करता है वेव से ज्यादा देता है या ऑसिलेशन से। ये दोनों मिलकर एक यूनिट होता है ना। ओके सर। ठीक है, चलिए आज इतने।